तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास में साइनोसाइडल रिस्पॉन्स। इसके बाद वाला जो यूनिट है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, 4th नंबर का यूनिट है। उसको अगर हम लोगों को समझना है, उसका बेसिक अगर हम लोगों को कंसेप्ट समझना है तो पहले हम लोगों को साइनोसाइडल रिस्पॉन्स मतलब क्या, कोई भी सिस्टम का, वो समझना जरूरी है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए, इफ़ वी आर हैविंग एनी LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम अगर हम लोगों के पास में है, और वो वाले सिस्टम को हम लोगों ने इनपुट अगर साइनोसाइडल वेवफॉर्म अप्लाई किया, अगर साइन वेव आप लोग अप्लाई किए, तो जो LTI सिस्टम का आउटपुट रहेगा वो भी आप लोगों का साइनोसाइडल ही सिग्नल रहेगा। द आउटपुट ऑफ दैट LTI सिस्टम इज ऑल्सो अ साइनोसाइडल सिग्नल, बट देयर इज अ डिफरेंस। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा कि आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ योर आउटपुट सिग्नल क्या मिलने वाला है, यहाँ पे चेंज होके मिलेगा आप लोगों को। और आउटपुट में, आउटपुट सिग्नल का जो फेज रहेगा वो भी हम लोगों को क्या होके मिलने वाला है, चेंज होके मिलने वाला है। मतलब इनपुट सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इनपुट सिग्नल का जो फेज रहेगा वो भी आप लोगों को सेम फेज सिग्नल यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ओमेगा इज नथिंग बट योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो सेम फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग एट आउटपुट। तो यहाँ पे सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिलेगा। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज यूर साइनोसाइडल रिस्पॉन्स। क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर इफ वी आर हैविंग अ LTI सिस्टम, to that LTI system if we are applying sinusoidal signal as a input, then at output we are getting साइनोसाइडल सिग्नल। आउटपुट के ऊपर भी आपको साइनोसाइडल सिग्नल ही मिलेगा, लेकिन ये जो आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपका अलग रहेगा और ये सिग्नल का फेज भी आपका इनपुट सिग्नल से क्या रहेगा, अलग रहेगा। सेम क्या रहने वाला है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आप लोगों की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसके ऊपर अब ये किस तरह से होगा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। मतलब ये जो थ्योरेटिकल बात मैंने किया है वो न्यूमेरिकली मैं आप लोगों को प्रूफ करके यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो गेट का एग्जाम हुआ है उसमें इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। मैंने गेट के क्लास में वो क्वेश्चन लगवाया भी है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ गो थ्रू इट। एक सिंपल न्यूमेरिकल लेके मैं ये वाला टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करवा के देना चाहता हूँ। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ LTI सिस्टम, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों को दिया है, वो कितना है, s+1 डिवाइडेड बाय s+2। इफ द इनपुट r of t इक्वल्स टू 10 cos 2t प्लस 45 डिग्री, देन स्टेडी स्टेट आउटपुट इज। अब यहाँ पे हमको एकदम क्लिक होना चाहिए। अब तक जितना भी हम लोगों ने देखा है रिस्पॉन्स, वहाँ पे एक तो r of t एज अ इम्पल्स सिग्नल देखा है या तो स्टेप सिग्नल देखा है, लेकिन ये वाला जो LTI सिस्टम है, यहाँ पे पहली बार आप लोगों का इनपुट क्या है, साइनोसाइडल सिग्नल है। एक तो साइन भी रह सकता है, एक तो कॉस भी रह सकता है, कोई भी चलेगा। इसलिए हम लोगों को एकदम से समझ में आना चाहिए कि दिस इज यूअर साइनोसाइडल। ये एग्जाम्पल जो है ये साइनोसाइडल रिस्पॉन्स के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा है। जहाँ पे साइनोसाइडल रिस्पॉन्स क्यों कहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, वी नो दैट रिस्पॉन्स मीन्स नथिंग बट फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम। अब साइनोसाइडल रिस्पॉन्स मतलब इनपुट आपका क्या होना चाहिए, साइनोसाइडल, उसके लिए आउटपुट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी मैंने बताया आप लोगों को कि LTI सिस्टम को इनपुट अगर साइन है तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म है तो आउटपुट शुड बी योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म, बट देयर इज अ चेंज इन एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज। फ्रीक्वेंसी आप लोगों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इनपुट आपका साइनोसाइडल वेवफॉर्म है और योर गोल इज टू फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 क्या करना है हम लोगों को, S को रिप्लेस करना है j ओमेगा से। तो S को अगर आप लोग j ओमेगा से रिप्लेस किए तो C ऑफ j ओमेगा डिवाइडेड बाय R ऑफ j ओमेगा विल बी इक्वल्स टू j ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस 2। देन स्टेप नंबर 2 क्या करना है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड, क्योंकि आउटपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा। ओमेगा हम लोगों को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ओमेगा।
the actual representation of any sinusoidal waveform is nothing but a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये इस तरह से रहता है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके सीधा ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 रेडियन पर सेकंड। इसको कंपेयर, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कोई भी सिग्नल का, साइन लो या कॉस लो तो ओमेगा का वैल्यू कितना रहेगा कंपेयर करने के बाद में 2। तो फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, सी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय आर ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। इसका फाइंड आउट करना मतलब क्या कि अंडर रूट में इमेजनरी का स्क्वायर, इमेजनरी का कोएफिशिएंट कितना है ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे ओमेगा कितना है 2, इमेजनरी कोएफिशिएंट स्क्वायर कितना आना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा √5 डिवाइडेड बाय √8, ये आना चाहिए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर गेटिंग। फिर दूसरा क्या बोला हम लोगों ने कि आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है उसका फेज भी क्या होता है हम लोगों का, चेंज होता है। तो पहला मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला, ये इतना मैग्नीट्यूड आएगा, फेज निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा आप लोगों का, फेज एंगल आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट फेज एंगल, एंगल ऑफ सी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ सी ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय आर ऑफ जे ओमेगा विच विल बी इक्वल्स टू, हाउ टू कैलकुलेट एंगल, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल कोएफिशिएंट, अगेन नीचे में भी एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल कोएफिशिएंट, ये बहुत बार कैलकुलेट किया हम लोगों ने। फिर अब एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना आना चाहिए, इमेजनरी का कोएफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे कितना है एंगल ऑफ tan इनवर्स इमेजनरी कोएफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट किए, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा था, तो ये एंगल आप लोगों से बनना चाहिए 63.43 डिग्री और डिवाइड में ये आना चाहिए एंगल ऑफ, ये 2 विल गेट कैंसिल 43 डिग्री। तो फेज एंगल कितना बनेगा, विल बी इक्वल्स टू 63.43 डिग्री, ये एंगल ऊपर लेके जाओगे तो माइनस बनेगा, -45 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आना चाहिए 18 डिग्री। तो अब फाइनल, अब ये इम्पोर्टेंट है, तो स्टेडी स्टेट आउटपुट हम लोगों को निकालना है साइनोसाइडल रिस्पॉन्स का। तो वो किस तरह से रहता है, इनपुट कितना था हम लोगों का, इनपुट था हम लोगों के पास में 10 cos 2t प्लस 45 डिग्री। तो आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, 10 एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा मैग्नीट्यूड के साथ में। ये मैग्नीट्यूड हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, उसका वैल्यू कितना आया हुआ है 5, इस तरह से आएगा ये वैल्यू। देन कॉस सिग्नल ओमेगा का वैल्यू कितना है 2t प्लस 45 एज इट इज रह जाएगा। फेज एंगल कितना निकाला हम लोगों ने, 18 डिग्री निकाला हुआ है, 18 डिग्री, ये प्लस 18 इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 18 डिग्री आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व किए तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 7.9 cos 2t प्लस, और इसको ऐड करोगे, ये तो फेज का हमेशा एडिशन होता है, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री। सो दिस इज योर स्टेडी स्टेट आउटपुट। ये हम लोगों को क्या मिलने वाला है, स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलने वाला है अगर इनपुट आप लोगों का 10 cos 2t प्लस 45 अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने कि आपका जो मैग्नीट्यूड था आउटपुट सिग्नल का, ये देखो मैग्नीट्यूड विल गोइंग टू बी चेंज, और फेज एंगल भी जो था आउटपुट सिग्नल का वो भी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड विल गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस मैग्नीट्यूड, और फेज आपका प्लस माइनस ऐड होगा। So this is the steady state output that we are getting. So in this way, if we are having a sinusoidal as an input to a LTI system, then the response will be called as your sinusoidal response. उसमें क्या हम लोगों ने यस को रिप्लेस किया जे ओमेगा से,
देन आउटपुट का हमको पता है एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है, तो फिर एम्पलीट्यूड निकालो। आउटपुट का फेज़ भी चेंज होने वाला है तो फेज़ निकालो, और उसके बाद में दोनों को फेज़ को ऐड करो, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो इनपुट सिग्नल के साथ में, तो जो बनेगा वो आपका फाइनल आंसर।